तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पता है बहुत अच्छे हैं और मैं तो हमेशा अच्छा रहता ही हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक कंटेंट लेकर आया हूँ जो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है और दूसरी बात ये है बहुत ही हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक इन द सेंस कि मैंने ना ऑडिट की अप्रोक्स 50 प्लस स्कैन्ड कॉपीज यानी कि सीए फाइनल ऑडिट मे 2024 एग्जामिनेशन की 50 प्लस स्कैन्ड कॉपीज को एनालाइज किया है। और एनालाइज करने के बाद यानी कि एनालाइज करने के बाद क्या किया है, मैंने एनालाइज किया है और उसके बाद मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूं वीडियो में कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने इनजस्टिस किया है सीए फाइनल ऑडिट के स्टूडेंट्स के साथ। इनजस्टिस इनजस्टिस किया है विद सीए फाइनल ऑडिट स्टूडेंट्स, यानी कि सीए फाइनल ऑडिट में जो एग्जाम में मार्क्स दिए हैं ना वो इनजस्टिस है। यानी कि इसे हम कहते हैं कि मुंह देख के नंबर दिए हैं, चेहरा देख के नंबर दिए हैं, ठीक है। चेहरा देख के मार्क्स अलॉट करे गए हैं विद प्रूफ के साथ। मेरे पास प्रूफ्स हैं, इवन मेरी खुद की कॉपीज भी हैं, ठीक है। तो मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। लेकिन मेरे कंटेंट स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ना समय समय पर एक दो वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो कंटेंट वाली बनाता हूँ जो आपके लिए काम की हो। फालतू नहीं कि दुनिया भर की वीडियोस बना के रोज मैं 10 वीडियो डाल रहा हूँ। एक दो वीडियो डालता हूँ 10 12 15 दिन एक हफ्ते में, लेकिन वो कंटेंट के डालता हूँ जो आपके यूटिलाइज आए, यानी कि जो आपके काम की हो, जो आप यूज कर सको, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि इसमें हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। पूरा लास्ट तक देखेंगे तो 2x पे लगा लें या 1.5x पे लगा लें, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। आप इसको 2x या 1.5x पे लगाएं और तब उसको देखें। लेकिन मैं ये श्योरिटी आपको दे देता हूं कि जब इस आप वीडियो को देखेंगे तो ऑडिट में आपको 50 प्लस मार्क्स विदाउट रट्टाफिकेशन स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वीडियो आप जिस पर्पज से देख रहे हैं वो तो है ही है। आपने जैसे टेलीग्राम, मतलब जो थंबनेल है, थंबनेल पे देख लिया होगा। और टेलीग्राम से मुझे याद आया, मेरा टेलीग्राम चैनल है ए सी और सी ए के नाम से, ठीक है। ए सी और सी ए के नाम से उसे आप फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। सर ये आपके टी शर्ट पे क्या लिख रहा है? ये मेरी वेबसाइट है द सी एच, अभी इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो कुछ दिनों में इस पर आपको कंटेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे काफी। इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, द सी एच, ठीक है। तो फिलहाल आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, ए सी और सी ए के नाम से है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लो। वहां पे जो मैं कॉपीज आपको दिखाऊंगा आज की वीडियोस में, उन सब की पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं। इवन मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उस चैनल पे आपको सब क्वालिटी कंटेंट मिलता है, एक नंबर एकदम सब आपके यूटिलाइजेशन का, कोई फालतू की कोई बात नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैंने ना 50 प्लस कॉपीज को एनालाइज किया है, 50 प्लस ऑडिट की कॉपीज को एनालाइज किया है। कौन सी ऑडिट को? सीए फाइनल ऑडिट। क्योंकि इस बार ना सीए फाइनल में आपने देखा होगा क्या रहा है। सीए फाइनल में बच्चों के 30 31 32 ये नंबर्स रहे हैं, 30 31 32। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है 30 31 32 ना आंख बंद करके टीचर ने नंबर दिए हैं। मैं आपको विद प्रूफ्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। मेरे पास एक कॉपी है सीए फाइनल ऑडिट की, ठीक है। ये कॉपी है एक स्टूडेंट की, इसके ना 50 मार्क्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इसके 50 मार्क्स है आउट ऑफ 70। मैं दोबारा दिखा दूं इस बच्चे के, ये देखो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस बच्चे के 50 मार्क्स है आउट ऑफ 70, यानी कि इसने काफी अच्छा लिखा है। 70 में से 50 ऑडिट में, भाई साहब मतलब बच्चा काफी इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो इसकी कॉपीज में देख लेते हैं इसने पहले क्या करा है। साथ में मेरी कॉपीज है, साथ में ये मेरी कॉपी है। अब इसमें आप देख लीजिए, खुद की मेरी कॉपी है। और इस बार मेरे क्या कहते हैं एएफएम में 78 थे, ऑडिट में 32 थे, 32। और एफआर, चूंकि मैंने एफआर की कोई क्लास नहीं ली थी, कोई पढ़ाई नहीं करी थी, बिना पढ़े में पेपर देने गया था, लेकिन फिर भी मैं 34 नंबर स्कोर कर पाया। मेरी जो पुरानी नॉलेज थी उस बेसिस पे मैंने एफआर की कोई अभी तक क्लास नहीं ली है, ठीक है। लेकिन ऑडिट में मेरे को उम्मीद थी कि काफी अच्छे नंबर आएंगे, बट ये 32 है। खैर, तो आप ये देख सकते हैं कि ऑडिट में यहाँ पे 12 नंबर है। मैं जूम करके फिर दिखा देता हूँ, 70 में से 12 नंबर है, ये मेरी कॉपी है, ठीक है। 12 नंबर। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि मैंने ऐसा क्या नहीं लिखा और उन्होंने ऐसा क्या लिखा। लेकिन
हम सिर्फ काम की चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ ऑब्वियसली करी हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ मेरे को मार्क्स एलोकेट होने चाहिए थे, वहाँ एलोकेट नहीं हुए, लेकिन उसको हुए सेम चीज़ लिखने पे, वो भी है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉपी में आते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको एनालिसिस भी बताऊँगा। मैंने कुछ पॉइंट्स अराउंड 12-13 पॉइंट्स जो है निकाले हैं, 50 कॉपी जो देखी है उसमें से, कि अगर आप उन 12-13 पॉइंट्स को फॉलो करते हो, तो आई एश्योर यू कि आपके 50 प्लस मार्क्स बिना रेक्टिफिकेशन के आ जाएँगे। मैं तो यही फॉलो करने वाला हूँ नवंबर अटेम्प्ट के लिए। आई होप आप भी यही फॉलो कर लो, ठीक है? प्लस में अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं बीच-बीच में ना कुछ ट्रिक्स डालूँगा। ट्रिक्स इन द सेंस निमोनिक्स, मैंने खुद निमोनिक्स डेवलप करे हैं। जैसे एक एक अभी बता देता हूँ, अभी-अभी मेरे याद आ गया है। तो क्या है कि प्रिंसिपल कॉपी कर लो, नहीं तो फांसी का थ्रेट है, और सेफगार्ड के लिए अरदास लगाओ। तो प्रोफेशनल एथिक्स में स्टार्टिंग में ना प्रिंसिपल कॉपी कर लो, तो कॉपी कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, इस तरीके से ये जो कॉपी बन गया। फिर फांसी का थ्रेट है, तो इसमें फैमिलियरिटी, एडवोकेसी, और तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, ये वाले जो थ्रेट्स आ गए। फिर उसके लिए क्या कहते हैं, सेफ गार्ड के लिए अरदास लगाओ। तो A4 जो है आप असाइन कर दो एडिशनल टाइम वगैरह, R4 रिव्यूअर अपॉइंट कर लो, D4 आप डिफरेंट टीम को लगा लो। इस तरीके से बना दिए मैंने। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो ये इसी तरह के न्यूमेरिक्स। अच्छा, इस न्यूमेरिक के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा कभी दूसरी वीडियो में, जिसमें मैं न्यूमेरिक्स वाली वीडियो लेके आऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और शेयर कर दो प्लीज। आप शेयर नहीं करें, क्योंकि यार वीडियो काफी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। तो मेरा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर इस वीडियो से कर दो कम से कम। चलो कॉपी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? हॉट टॉपिक है, तो ये मैं अपनी कॉपी दिखा देता हूँ पहले, मतलब पहले 50 नंबर वाले की दिखा देता हूँ, ठीक है? चलो अपनी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो, एक सबसे बढ़िया बात क्या है, अगर आप गलत नंबर लिख देते हो ना क्वेश्चन का, ये देखो मैंने 1A लिखा है, इंस्टीट्यूट ने 1B कर दिया। इसका मतलब है कि गलती से बाय मिस्टेक अगर आपका क्वेश्चन में गलत हो जाता है, इंस्टीट्यूट से ठीक कर देता है। तो ये मिथ है कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप गलत ही लिख दो सारे के सारे, ठीक है ना? एक दो मिस्टेक्स चल जाती हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, 1B कर दिया इंस्टीट्यूट ने। अब ये देखिए कि क्या गलती, मतलब मैंने क्या लिखा है, उसने और उसने क्या लिखा है, ठीक है? तो यहाँ तो नंबर्स एलोकेट हुए हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं, एज पर एसए 810 रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल, मैं भी ग्रीन पेन ले लेता हूँ। एज पर एसए 810 रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल, ठीक है? ये मैंने लिखा है 1C का आंसर। 50 नंबर वाले की कॉपी देख लेते हैं जरा, उसने क्या करा है। ये देखो 1C, एज पर एसए 810 समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लिखा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग फैक्ट्स अफेक्ट्स इन एक्सेप्टेबल अप्लाइड क्राइटेरिया, ठीक है? इसने कुछ कुछ लिखा है कि अब ये इन फॉलोइंग फैक्ट्स अफेक्ट्स इन एक्सेप्टेबिलिटी एट अप्लाइड क्राइटेरिया, इस तरीके से कुछ लिखा है। फिर इसने 4 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट लिखे हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है? 4 पॉइंट इसने लिखे हैं, सही बात है। इसको मिले पूरे 4 नंबर। अब मैं अपनी कॉपी दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट ने लिखा नेचर ऑफ एंटिटी, 1 नंबर। पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। फिर उसके बाद वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वुड रिजल्ट इनटू समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट नोट मिसलीडिंग सर्कमस्टांसेस। तो इनने 4 में से 4 लिखे हैं। मुझे मिला है इस पे 1 नंबर, ठीक है? अब मैंने क्या लिखा है देख लेते हैं। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने लिख दिया भाई, रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दे रहे हैं एसए 810, मैंने भी ठीक लिखा है। फिर बिफोर एक्सेप्टिंग जो क्वेश्चन में था, उसने मैंने ये लाइन लिख दी है विद रिस्पेक्ट टू। तो हमें ये कंसीडर करना है सबसे पहले, इंटेंडेड यूजर्स कौन है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। आई थिंक इसने भी ये लिखा है, ये देखो, ठीक है? फिर इसके बाद रेलिवेंट पीरियड फॉर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा पीरियड के लिए होगी। फिर पर्पस लिखा है मैंने, ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? तो देखो पर्पस, ये देखो पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? फिर उसके बाद ये लिखा है मैंने, एक पॉइंट ठीक हो गए, 2 ठीक हो गए। रेलिवेंट क्राइटेरिया, ठीक है? और वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। रेलिवेंट क्राइटेरिया, ठीक है, अप्लाइड क्राइटेरिया, और वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल, वो एक ही बात हो गई, ठीक है? 3 पॉइंट ठीक हो गए, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने नीचे भी लिखा है कि अगर हम रेलिवेंट क्राइटेरिया चेक करेंगे, रेलिवेंट कंसीडर करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइज्ड डिजायर्ड मैनेजमेंट ने जो क्राइटेरिया करा है वो है कि नहीं है। कंपिटेंसी और नॉलेज ऑफ पर्सन जो कर रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फॉलो कर रही है, और व्हाट आर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, क्या क्या हम देख लेंगे। इस तरीके से मैंने रेलिवेंट क्राइटेरिया को थोड़ा डिटेल में दे रखा है। इसको मिले 4 नंबर, मुझे मिला 1 नंबर। तो ये इनजस्टिस है,
मतलब आपके सामने है भाई, ठीक है। अब आप डिसाइड करना कि क्या हो सकता है इसमें। चलो अगला देख लेते हैं भाई। ये देखो एसए 402 रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, ये तो स्पेस ने दिया है 2 नंबर दिए हैं इसने, ठीक है 2 नंबर दिए हैं, चलो कोई नहीं। और देख लेते हैं थर्ड वाला 2B। ये देखो 2C, एक 2C आया था कि भाई इंटरनल कंट्रोल की लिस्ट पूछी थी उसने जो रिक्वायर्ड है इम्प्लीमेंटेशन, किस लिए ऑडिट ट्रायल वगैरह के रिगार्डिंग थी, ठीक है। ऑडिट ट्रायल में कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, ये 2C में क्वेश्चन था। ध्यान से देखना इसको। इसने लिखा है वेदर ऑडिट ट्रेल इज नॉट डिसेबल्ड और डीएक्टिवेटेड। इसने टोटल लिखे हैं 5 पॉइंट, इसे नंबर मिले हैं 4, 5 पॉइंट के 4 नंबर इसके मिले हैं। तो इसने पांचों पर टिक लगाए, पांचों ठीक करे, ठीक है। अब मेरा देख लेते हैं। इन्होंने कहा पहला वेदर नॉट डिसेबल्ड और डीएक्टिवेटेड, दिस इज माय कॉपी। तो मैंने लिखा है वाज नॉट डिसेबल्ड, फिर मैंने इसको डिटेल में भी लिख दिया ऑडिट ट्रेल फीचर शुड बी फंक्शनल एंड ऑपरेशनल थ्रू द पीरियड होने चाहिए। ऑडिट ट्रेल फीचर शुड नॉट बी डिसेबल्ड, ये उससे मैच कर गया, शुड नॉट, ठीक है। ठीक। दूसरा वेदर एक्सेस टू ऑडिट ट्रेल हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड एंड logs whether audit trail has been accessed or maintained, ये मैंने नहीं लिखा। तीसरा changes to configuration of audit trails is authorized and logs of such changes are maintained। अब ये देखो only authorized person are allowed to make changes, एक ही बात है, ऑथोराइज चेंज होने चाहिए या, ठीक है ना, इन द ऑडिटर ट्रेल फंक्शन, ये भी आता ठीक है। चलो यूजर आईडी आर असाइंड टू एम्प्लॉइज एंड यूजर आइडियाज नॉट शेयर्ड। अब मैंने क्या लिखा, एवरी यूजर शुड बी इश्यूड ए स्पेसिफिक यूजर आईडी एज पर देयर फंक्शन, यूजर आईडी असाइन अलग अलग होनी चाहिए। अब देखो मैंने उन्होंने कहा ना लोग शुड बी मेंटेन्ड, ये वाली लाइन लिखी है ना उसने, लोग ऑफ सच चेंजेस मेंटेन्ड, तो मैंने देखो लिखा है टू रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए क्या, हु मेड द चेंजेस, भाई ये भी तो लोग है। व्हेन चेंजेस आर मेड, किसने चेंज करे हैं, और व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंज करे हैं, वही लोग्स है ना। मतलब अगर एक लोग वर्ड नहीं लिखा तो उसने नंबर काट लिए भाई, देख रहे हो। मैंने लिखा ऑथराइज पर्सन चेंज करेगा और कौन कौन से चेंज करेगा, 3 पॉइंट, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक हो गया। 4 पॉइंट के 4 नंबर होने चाहिए। अब ये कह रहा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ द स्टाफ, इसने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये बस ये वाला पीरियडिक बैकअप लेना चाहिए ऑडिट ट्रेल का, हैव बीन डन फॉर स्टैट्यूटरी पीरियड, ये मैंने पॉइंट, यानी कि मैंने 3 पॉइंट सही लिखे हैं, नंबर मिला 1। अब बताओ क्या है ये, सेम है भाई, क्या कह सकते हैं, मतलब नंबर मिला 1, नंबर मिला है 1, इसको मिले नंबर 4, बात तो सेम ही है ना भाई। वो कहते हैं अपनी लैंग्वेज लिखो, भाई अपनी लैंग्वेज में लिखा ना, और कैसे लिखे, मतलब इससे अच्छा लिखे, और क्या लिखे भाई, ये क्या लिखा है, खैर दर्द है भाई दर्द। चलो कोई बात नहीं, हंसने की आदत पड़ गई है बंधु। वो क्या कहते हैं कि सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है, भले प्रकाशित होना हो पर सबकी कोई कहानी है। बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा, जिसकी जितनी आंख से है उतनी पीड़ पुरानी है। तो ऑडिट आई एम कमिंग, नवंबर में देखते हैं तुम्हें। खैर आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर भाई। तो फिर आ जाते हैं, एक पॉइंट और है अच्छा सा, मतलब ये तो मैं वो दिखा रहा हूँ, हालांकि काफी सारी चीजें मिली हैं, बट मैं वो ये दिखा रहा हूँ कि जो एकदम कहते हैं ना कि पिन पॉइंट आप पिन कर सकते हो, हाँ भाई ये तो है, कुछ ना कुछ तो समथिंग इज गोइंग ऑन। या तो ये है कि भाई कोई अलग को टीचर कॉपी चेक करता है तो अलग मापदंड पे चेक कर रहा है, कोई दूसरा टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो अलग मापदंड पे चेक कर रहा है। तो भाई अब वो 30-31 जो बच्चों के नंबर आए ना, 30-31-32, अब वो देख लो किस तरीके से आए हैं, सेम चीज लिखने के, ये सबूत है आपके सामने भाई। मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ, मतलब ये वीडियो बनाने का पर्पज मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। अब तो वजह ये है कि ब्रदर गर्मी ज्यादा हो रही है, मैंने पंखे वगैरह बंद कर रखे हैं, वरना नॉइज सॉरी नॉइज ज्यादा आती है पीछे से, अभी भी आ रही होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा स्टूडियो का सेटअप सही नहीं बनाया है, बनाऊंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और है, अच्छा वो इसमें नहीं है, एक कॉपी और मैं अपनी कॉपी में दिखा देता हूँ उसको, ठीक है। वो मैंने जो जिस कॉपी का मैं रेफरेंस दूंगा वो मैंने डाल रखी है, मैं अपनी कॉपी में दिखा देता हूँ। ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मैंने सारी कॉपी देखी, इसमें 1-2 बच्चों को छोड़ के ना लगभग सभी ने गलत करा, रैंक 1 ने भी गलत करे हैं दोनों क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स के, ठीक है। रैंक 1 रैंक 3 सबके गलत है ये, मैंने सबकी कॉपी चेक कर ली है। खैर
तो मैंने क्लोज 11 लिखा है, प्रोफेसर फिजिक्स का 3C का क्वेश्चन है, शेड्यूल 1 लिखा है, उसका एक नंबर दे दिया है। उसके अंदर जो प्रोविजन था वो मैंने प्रोविजन लिख दिया और गिवन केस की मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी। ठीक है, गिवन केस की मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी है। कैपेसिटी ये देखो, ठीक है, ये गिवन केस की, इसका एक नंबर होना चाहिए था जो मुझे नहीं मिला। बाकी नीचे 3 नंबर होने चाहिए थे, वो कट गए, तो ये एक नंबर नहीं दिया गया क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, याद रखना। एक ये वाली बात हो गई, अगला और है केस स्टडी, एक और है भाई, कुछ नहीं दिया। ये देखो ऐसे 580, ठीक है, और ये मैंने लिखा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग। एस से लिखने का एक नंबर होता है, यहाँ भी नंबर नहीं एलोकेट करा है, कोई नंबर नहीं दिया भाई, समझ रहे हो? अन्याय हुआ, अन्याय। मतलब मेरे साथ नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ जिनके 30, 31, 32 आए हैं। अगर मैं इसी कॉपी को चेक कर दूं ना भी, तो देखो एक नंबर ये बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, और एक नंबर ये बढ़ गया यहाँ पे 2, और उसके बाद आ जाते हैं अभी यहाँ पे 1, 2, 3, 3 नंबर तो मिलने चाहिए थे 4 में से, अगर मैंने 1 पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन चलो मान लो एक नंबर यहाँ और मिल सकता था, 3 नंबर बढ़ गए। और आते हैं अभी, ठीक है, अभी आ जाते हैं एक और है, प्रोफेशनल एथिक्स का एक और क्वेश्चन है भाई, कोई नंबर नहीं दे रहे इंस्टीट्यूट ना। ये देखो क्लोज 10 का एक नंबर दे दिया, जो कंटेंट था केस स्टडी का, जो कंटेंट था मतलब प्रोफेशनल एथिक्स की, उसका एक नंबर ये मैंने सही लिखा, एक नंबर यहाँ होना चाहिए, ये भी नहीं दिया। 5 नंबर तो ऐसे बढ़ गए ब्रदर, 5 नंबर ऐसे बढ़ गए, 144 मेरा टोटल है, 5 नंबर बढ़ा दो 149 हो गया, और भी बढ़ जाएंगे इसमें नंबर अगर हम ठीक से एनालाइज करें। लेकिन ये वो है जो इंस्टीट्यूट ने नंबर एलोकेट कर रखे हैं। अच्छा, इसकी कॉपीज भी मेरे पास है, एसी और सी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां आपको मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो मैंने एनालाइज किया है, तो ये आपने कॉपी देख ली, तो ये तो हो गई हमारी अन्याय वाली बात। ठीक है, अब आते हैं कि इससे सीखा क्या, सीखने को क्या मिलता है। अब हो तो कुछ सकता नहीं, तो ये मैंने दिखा दिया इनजस्टिस, लेकिन अब हो तो कुछ सकता नहीं, लेकिन हम सीख क्या सकते हैं, बात ये है हम सीख क्या सकते हैं इससे, वो लर्निंग्स क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने ये वीडियो शुरू में देखी होगी ना, उसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट कंटेंट है वीडियो का, समझ गए? यहाँ से इंपॉर्टेंट कंटेंट है वीडियो का। तो क्या है लर्निंग्स, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दिया था इसका। क्या है भैया, सीए फाइनल की ऑडिट की मई 2024 की एग्जाम्स की 50+ कॉपीज, स्कैन्ड कॉपीज का एनालिसिस करने के बाद इन पॉइंट्स पे पहुंचा हूं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं अगर आपको 50+ नंबर लाने हैं बिना रट्टाफिकेशन के। ये वो हैं जो आपके 10 से 15 नंबर जितना आपने पढ़ रखा है ना, उसी में बढ़ा देंगे अगर आप कुछ मिस्टेक्स अवॉइड कर दो तो। ये लर्निंग्स हैं, ये 10-12 पॉइंट हैं, और हर पॉइंट को ये समझ लो 1-2 नंबर का है, समझ गए? तो पहला पॉइंट क्या है भैया, 1 मार्क मिलेगा फॉर राइटिंग करेक्ट एसे नंबर एंड नेम। अगर तुमने एसे का नंबर और नेम सही लिखा है तो उसका 1 नंबर मिलेगा। खाली नंबर मत लिखना, खाली नेम मत लिखना। तुमने देखा ना, मैंने ऐसे 580 सही लिखा, उसके आगे ब्रैकेट में बस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा, 1 नंबर कट गया, समझ रहे हो? तो ऐसे नंबर और नेम दोनों लिखना है, अगर आपको पता है तो सही लिखना है, 1 नंबर इसका हो गया। दूसरा, 1 नंबर मिलेगा करेक्ट डाटा फ्रॉम क्वेश्चन। अगर तुमने सही प्रोविजन हिट करा है, तो डाटा तुमने सही उठाया है, तो उसका 1 नंबर मिल जाएगा। अगर तुमने प्रोविजन गलत हिट करा है और डाटा सही नहीं उठाया है, ठीक है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। प्रोविजन सही हिट करा है, डाटा सही नहीं उठाया, तो भी नंबर कट जाएगा। 1 नंबर करेक्ट डाटा का है। अगर इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर जो कॉपी चेक करें उनका मूड ठीक रहा तो ऑब्वियसली, ठीक है। फिर 2 मार्क मिलेंगे करेक्ट प्रोविजन के। अगर तुमने नाम नंबर सही लिख दिया एसए का या कोई क्लोज है उसका, तो फिर उसका जो करेक्ट प्रोविजन है, उस प्रोविजन को लिखने के 2 नंबर हैं, लिखने के प्लस में लिंक करने के केस स्टडी के साथ, और 1 नंबर है कंक्लूजन लिखने का। तो ये 5 नंबर हो गए। तो बच्चे पूछते हैं सर हमें नंबर नहीं मिल रहे, तो भैया मेरी कॉपी देख ली ना, कुछ भी मिस कर दोगे ना वहीं कट जाएगा भाई। तो मेरे नंबर तो ज्यादा होने चाहिए थे, बट 12 नंबर है 70 में से। देख ली कितनी बुरी हालत करी है भाई ऑडिट में। एमसीक्यू ने बचा लिया थोड़ी इज्जत, वरना तो खराब ही हो जाता मैटर ही जो। ठीक है, खैर हंसो मत यार, बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैं पूरे दिन नहीं पढ़ता हूँ, आपके पास 10 घंटे का 12 घंटे का समय, आप पढ़ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कभी स्टोरी बाद में बताएंगे, ठीक है। वो खतरनाक स्टोरी है मेरी, धांसू एकदम, मजा आएगा। चलो, नील मार्क्स मिलेगा भैया, बना बना के फालतू की बात लिखोगे उसके 0 नंबर है, कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। देखो मैंने 50 नंबर वाली कॉपी दिखाई ना आपको, दिखाई ना? अभी देखो मैं 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 ही नंबर मिलेंगे उसको। अभी दिखाता हूँ आपको, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ने नोट डिसेबल्ड
एक्सस, ये फलाना फलाना, ये 4-5 चीज लिखी, पूरे नंबर मिल गए। कुछ नहीं लिखा इसने फालतू की बात बना बना के, सिर्फ मिसिंग है। और देखो, और दिखा देता हूँ, ये देखो, ये इतने सीधे 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 पॉइंट लिखे हैं, 3 नंबर। और देखो, ये मैं उसके देखा उसको 50 नंबर मिले हैं। भाई हमसे क्या दुश्मनी थी। ये देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने दिखाया था कितना सारा लिखा मैंने, बहुत सारा लिखा मैंने, उनमें सिर्फ एक ही लिखा, नेचर देख लो, पर्पज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख लो, इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ देख लो इंटेंडेड यूजर्स की, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, नोट मिसलीडिंग होनी चाहिए, बस खत्म, 4 नंबर मिल गए। यानी कि भाई हेडिंग सही लिखो, कीवर्ड लिखो, बात खत्म हो गई। ये इसने जो इस कॉपी का एनालिसिस बता रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, बना बना के फालतू की बात लिखने का कुछ नहीं मिलता भाई, नथिंग। मत लिखो फालतू में, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो अपना। एक चीज और बताऊंगा कॉपी से, जाना मत। आंसर लेंथ डोंट मैटर, अभी देख लिया ना, कीवर्ड्स मैटर। कितना लंबा आंसर लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस कीवर्ड होने चाहिए भाई। यू शुड लकी इनफ टू गेट मार्क्स, ये तो बहुत जरूरी है। अगर आपको नंबर चाहिए तो आप आपका लक साथ में लेके जाना ब्रदर, ठीक है। लक साथ में लेके नहीं जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब तुमने देख लिया है, आगे आ जा। तो इट लुक लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी चेकर्स आर इलिटरेट। भाई कॉपी चेकर्स ना सिर्फ कीवर्ड पकड़ रहे हैं, उन्हें घंटा मतलब नहीं है तुमने क्या लिखा है, समझ गए। उस चीज का मतलब सेम है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ कीवर्ड चाहिए। जो उनकी आंसर शीट में कीवर्ड लिख रहा है जिसे नंबर दे रहे हैं, वो अगर है तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब इसको ढूंढना कैसे है भाई, आई डोंट नो। तो मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, चलो। यू कैन अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस। सर ये क्या कह रहे हो, अरे भाई अभी बत दिखाऊंगा। यू कैन अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं कोई भी 5 अटेम्प्ट करो। अब तक अफवाह ये थी कि अगर आपने 6 अटेम्प्ट कर दिए तो जो स्टार्टिंग के 6 हैं, जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है, सॉरी स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है वो आपके चेक होंगे। ऐसा नहीं है ब्रदर, अगर आपको 6 के 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 6 के 6 क्वेश्चन ही करो। आपके पास टाइम है, 6 के 6 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो 6 के 6 क्वेश्चन ही करो। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर वाला कंसीडर होगा। ये मैंने आपको जो बात बताई है ना, ये कोई नहीं बताएगा, और जिसने वीडियो स्किप कर दी होगी उसका नुकसान हो जाएगा। कैसे, अभी देखो, अभी देखते हैं सबूत। मतलब मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ ब्रदर, बिना एविडेंस के बात नहीं करता मैं। अच्छा, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ लर्निंग है, ठीक है ना, इसीलिए मैं एक कॉपी यूज कर रहा हूँ जिस भाई बंधु की भी है। तो ऐसा नहीं है कि आईसीआई पे कंप्लेंट मार दे। ठीक है भाई, तुम्हारे 50 नंबर आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो थोड़ा ये ना, थोड़ा औरों को भला हो जाएगा। ये देखो, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो 6C, इस पर्सन 6C के 2 पार्ट होंगे ऑब्वियसली। तो 6C में इसने पहले ये करा, क्लोज 10 लगाई, क्वेश्चन करा, उस पे उसे नंबर नहीं मिले। ये देख रहे हो, उस पे से कोई नंबर नहीं मिले, 1 या 2 नंबर मिलता, क्योंकि इसने गिल्टी बना दिया जबकि वो नॉन गिल्टी था। तो इसका मतलब इसे 1 या 2 नंबर मिल रहे होंगे यहाँ पे। इनने लिखा और और इनने जो अगला क्वेश्चन था उसका प्रोसीजर लिख दिया भाई, वो ठीक कर दिया। और देख रहे हो वो उसका ठीक हो गया, 6C पे से पूरे 4 नंबर मिल गए, 4 नंबर मिल गए पूरे। अब देखो मास्टर ने क्या लिखा है, दिस इज कंसिडर्ड ड्यू टू मोर मार्क्स। भाई इसे ना, इसे हाईलाइट कर लो जरा, दिस इज कंसिडर्ड ड्यू टू मोर मार्क्स। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट, इसने दोनों पार्ट कर दिए, जिसमें ज्यादा नंबर थे वो इसके नंबर इसे मिल गए। भाई ये जो कॉपी कह रही है दिस इज कंसिडर्ड ड्यू टू मोर मार्क्स, अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं। क्या मतलब हो सकते हैं इसके? 2 मतलब ये हो सकते हैं कि पहला मतलब तो इसका ये हो सकता है कि आप अगर और वाला क्वेश्चन है तो उसके दोनों पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, या इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि आप 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और मोर मार्क्स वाले कंसीडर होंगे। तो मेरे हिसाब से दिस इज सेफर साइड, ठीक है। बाकी आप देख लेना ब्रदर, मेरा मतलब मेरा काम था बताना, बता दिया। चलो आगे आ जाते हैं। 5 में लिख दिया ना। इफ क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक बात और है, इफ यू आर लकी इनफ तो ही मिलेंगे, लकी होना बहुत जरूरी है। इफ क्वेश्चंस नंबर मेंशन्ड रॉन्ग इन आंसर शीट सेम में बी करेक्टेड बाय कॉपी चेकर। अगर क्वेश्चन नंबर गलती से गलत लिख गया तो कॉपी चेकर उसको ठीक कर देगा। मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई दिया है। राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन डोंट मैटर, आप कैसा लिख रहे हो, रनिंग में लिख रहे हो, बना के लिख रहे हो, कैसे, कुछ मतलब नहीं है भाई राइटिंग और प्रेजेंटेशन से।
फिर उसके बाद मेन हेडिंग एंड कीवर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, समय वेस्ट मत करना। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, मेन हेडिंग और की पॉइंट्स अगर आपको आ रहे हैं तो मेन हेडिंग और की पॉइंट्स लिखो, उसको जोड़ के मतलब एक सेंटेंस बना दो कीवर्ड्स के साथ, बस इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। 4 से 5 नंबर मिल जाएँगे, जो मैंने आपको कॉपीज़ दिखाई हैं दोनों की। तो मैंने आपको आज वीडियो का मकसद पूरा बता ही दिया। आपको मैंने कितने पॉइंट्स बताए? 12 नंबर बताए, 12 पॉइंट्स, तो 12 पॉइंट्स 12 नंबर आपके बढ़ा सकते हैं, तो ध्यान रखना पहली बात। वीडियो क्यों बनाई थी वो भी बता दिया, तो अब आपको करना क्या है? अब यार फटाफट ना लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, आपने सब्सक्राइब करा नहीं है अभी तक, ठीक है? और मेरे जो एसी और सी टेलीग्राम चैनल है, एसी और सी, उसे ज्वाइन कर लो जाके टेलीग्राम चैनल को, ठीक है? और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो का प्लीज़, जितने भी ग्रुप्स हैं ना, जितने भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दो, ये कंटेंट बहुत काम का है, कोई नहीं दे रहा यूट्यूब पे कंटेंट आपको। फालतू की वीडियो आप शेयर करोगे, ये काम की नहीं करोगे, ठीक है ना? चलो, साइनिंग ऑफ।